सीधा सबसे पहले प्राची के पास चलता हूं। प्राची, क्या उचित है आर्यन को बेल न देना? देखिए, अगर कानून अपना काम कर रहा है और शिकंजा कसा गया है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। वो किसी का बेटा हो या किसी का बाप हो, ये क्या फर्क पड़ता है? उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? 26 साल का एक लड़का है जिसके लिए मीडिया में बताया गया है कि वो 23 साल का है, जबकि उनकी एफआईआर रिपोर्ट अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा ही इज 26 ईयर्स ओल्ड, ताकि वो जब लॉन्च हो 29 ईयर्स में कहा जाए कि भाई 23 साल का 26 साल का लड़का लॉन्च हुआ है। तो भाई इससे कौन सी बड़ी बात है? अगर कानून को, अगर वो सही हुए तो छोड़ दिया जाएगा। और इतनी इसको पॉलिटिकल इन लोगों ने बनाया, इन्होंने खुद बनाया है। और नवाब मलिक से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको इम्तियाज खत्री का तो डर नहीं है, जो गैलेक्सी नाम से बिल्डिंग्स बनाते हैं? और गैलेक्सी किस किस की बिल्डिंग के नाम है? दिशा सालियान की बिल्डिंग का क्या नाम था? ये काफी जो इंटरकनेक्टेड मुद्दे हैं, ये पता चलने वाला है लोगों को कि आखिर आखिर ये जांच जो है जब होगी, जब ये पूरी होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर इस देश का संविधान सबके लिए बराबर है, अगर इस देश का संविधान सबके लिए बराबर है, तो न्याय विधिक तरीके से लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सही कौन गलत है। तो ये कहना कि आर्यन खान के साथ नाइंसाफी हो रही है, आर्यन के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। नाइंसाफी बल्कि पब्लिक के साथ हो रही है, जिसे झेलना पड़ रहा है। ये सवाल भी अगर हमारे मन में आ रहे हैं कि क्योंकि वो किसी के बड़े बाप का बेटा है, वो मन्नत में रहता हो या फुटपाथ में रहता हो, अगर वो इन्वॉल्व है उतनी सारे लोगों में से किसी और के बेटे को क्यों नहीं ला रहे? अक्षय कुमार के बेटे को क्यों नहीं ला रहे हैं? किसी और खान के बेटे को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? क्या सलमान खान के घर में और लड़के नहीं है? क्या अरबाज का लड़का नहीं है? तो और लोग क्यों नहीं लाया जा रहा है? वो तो और बड़े खान थे, इनसे ज्यादा उनका पॉपुलैरिटी थी, बदनाम तो उनको भी किया जा सकता था, जबकि वुमेन फैन फॉलोइंग सलमान की ज्यादा थी। तो ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, और हमें एनसीबी को धन्यवाद देना चाहिए कि विदाउट ये देखे कि कितने करोड़ के मालिक का बेटा है या कितने करोड़ों की बिल्डिंग में रहता है, उन्होंने एक सामान्य जो कानून है वो सबके लिए बराबर है जुडिशरी में। और नार्कोटिक्स हो या टेररिज्म, अगर ये प्रूफ हो जाता है या एक अंदेशा हो जाता है, तो इंटेरोगेशन के लिए आपको उठाया जा सकता है। आप तो बाहर जाएंगे, आप तो सब कुछ बदल देंगे, आप प्रभावित कर सकते हैं जांच को। जब उसने एक्सेप्ट करा है, उसके साथी ने, कि हाँ हम 4 साल से ड्रग्स ले रहे हैं, आर्यन ने खुद कहा कि मैं 4 साल से ड्रग्स ले रहा हूँ, और वो जो ड्रग है, वो जो एक ग्रुप है, इतने सारे लोग थे जहाज में, औरों को क्यों नहीं पकड़ा गया? उनको अगर लाया गया है, उनसे जांच हो रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे तो जज अपना सुनवाई कर रहा है। आपको याद होगा बड़े बड़े मुद्दे इस देश में हुए हैं, वो सब इस देश की, अगर हम सवाल उठाते हैं मुद्दों पर, तो इसका मतलब हम देश की जो न्यायपालिका उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे तो कोई किसी पे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अगर पुलिस अपनी हद पे आ जाए, तो पुलिस को इतनी पावर होती है कि किसी मंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ भी वो कार्रवाई कर सकती है। सुशांत के मामले में भी आपने देखा होगा कि घर को खुला छोड़ दिया गया, नहीं तो उसमें भी जांच होती। उतने तो पुलिस की जो भूमिका थी वो वहां पर संज्ञान मानी गई। तो एनसीबी अगर जांच कर रही है, और एनसीबी अगर ये कह रही है, डाउट भी दिखा रही है कि उनकी जांच प्रभावित हो सकती है, तो इसका मतलब वहां की सत्ताधारी जो पार्टी है, वो कुछ ना कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट रखती होगी। तो मेरा ये डाउट है। तो बाकी एनसीबी जो अपना काम कर रही है दीपक जी, उसे करने देना चाहिए, चाहे कोई किसी का भी बेटा हो। हमें ये देखना चाहिए कि न्याय के लिए सब बराबर, आप में राहुल ठीक है। गांधी हो या ठाकरे परिवार।